सरदना की मॉडल ने मुस्लिम लड़के पर लगाया 10 साल तक रेप करने का आरोप, 60 लाख गबन का भी किया दावा। मेरठ में 31 दिन बाद कब्र से निकाला गया महिला का शव, संदिग्ध हालातों में हुई थी मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। जी ये मेरी बहन की बर्थडे थी। मैं अपनी मर्जी से आई। हापुड़ में लापता हिंदू किशोरी को पुलिस ने किया बरामद, किशोरी और मुस्लिम युवक का वीडियो हुआ इंटरनेट पर वायरल। अगर तू मेरे को नहीं लेके जाएगा तो मैं मर जाऊंगी और इसके घर वालों की कोई गलती नहीं है, इसके घर वालों की। मेरठ में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ मेटा की बड़ी कार्रवाई, बेंकोस्वर यूनिवर्सिटी के पीछे अवैध निर्माणों पर चलाया बुलडोजर। ब्रह्मपुरी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नशेड़ियों को पकड़कर भी सड़क पर किया हनुमान चालीसा का पाठ। सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद एक्शन में प्रशासन, मोदी नगर में 14 अवैध दुकानों पर चलाया गया बुलडोजर। और गाजियाबाद के साहिबाबाद में टायर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल ने पाया आग पर काबू। नमस्कार, मेरठ एक्सप्रेस टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषभ शर्मा। मेरठ और मेरठ मंडल की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मेरठ के सरदना की। सरदना में एक लफ्ज याद के शिकार हिंदू मॉडल ने क्षेत्र के मुस्लिम युवक पर शादी का झांसा देकर लगभग 10 वर्षों तक शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण का आरोप लगाया है। युवती ने युवक और उसके परिवार के खिलाफ साजिश के तहत धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने, 3 बार गर्भपात कराने और 50 से 60 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगाते हुए सदर थाने में तहरीर दी है। पीड़िता ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि साल 2015 में वह मॉडलिंग के लिए दिल्ली और उसके बाद मुंबई गई थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात सरदना निवासी बासिल से हुई, जो मॉडलिंग के क्षेत्र में काम करता था। आरोप है कि बासिल ने उससे नजदीकियां बढ़ाई और शादी का वादा कर उसके साथ संबंध बनाए। पीड़िता के अनुसार 21 मई 2026 को वह आरोपी के घर पहुंची और करीब 15 दिन वहीं रही। इसी दौरान मोहल्ले के लोगों से उसे पता चला कि बासिल की शादी पहले से ही मैविस नामक युवती से हो चुकी है। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी और उसके परिजनों ने उसके साथ मारपीट की, गाली गलौज की और जान से मारने तक की धमकी दी। वहीं एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और तहरीर के आधार पर आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है। क्या घटना घटी आपके साथ? मैं लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी, इसके साथ में वशील के साथ में रिलेशनशिप में थी। तो मैं प्रेग्नेंट रह गई, तो मैंने कहा मुझे अबॉर्शन नहीं करना, मुझे बच्चा रखना, मुझे शादी करनी है। तो उसने बोला अगर तुम बच्चा रखोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने कहा नहीं, तो उसने मुझे जबरदस्ती मेरे अबॉर्शन करवा दिया। उसके बाद में फिर मैं दोबारा से रिलेशनशिप में आ गई, रहते मैं 3 बार ऐसे मेरे साथ ऐसा हुआ। 3 बार उसने मुझसे शादी नहीं की और हमसे कहता है हम शादी करेंगे फैमिली की मर्जी से करेंगे, फैमिली की मर्जी से। उसकी फैमिली सब जानती थी मेरे बारे में कि मैं उसकी रिलेशनशिप में हूँ। मुझे हमेशा बहुत भी तरह ट्रीट करते थे, हमेशा जाती थी उनके घर पे मैं। और किसने अबॉर्शन करवाया है, क्या नाम है उसका? वशील ने। कहाँ का रहने वाला है? सरदना का। कैसे संपर्क में आई थी आप उससे? मुझे कहते थे आप उससे? मैं मॉडलिंग करती थी, उसको भी मॉडलिंग का शौक था। तो हम लोग दोनों को मुंबई जाना था, तो हम दोनों मुंबई चले गए थे। तो मुंबई में रहते रहते हम लोगों में एक दूसरे में बॉन्डिंग हो गया, हम लोग रिलेशनशिप में आ गए थे दोनों। और मैंने सोचा कि हम शादी कर लेंगे, हम साथ में रहेंगे। और फिर आज दिनांक 8 जून 2026 को थाना सरदना में एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें थाना सरदना की रहने वाली आवेदिका सोनिया सिंह ने बताया कि जब वह 2015 में सरदना से मुंबई गई थी मॉडलिंग के लिए, तो तब सरदना क्षेत्र की एक जो वसील पुत्र यानीस है, इनसे उनकी मुलाकात मुंबई में हुई। यहाँ पे जो है शादी का झांसा देकर इनके साथ संबंध बनाए गए और इनसे जो है कुछ पैसे भी ले लिए गए। इसमें आज ये आवेदिका थाने पर आई है, वह इनके द्वारा तहरीर प्राप्त हुई है थाना सरदना में, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है सुसंगत धाराओं में और आवश्यक कार्रवाई इसमें की जा रही है। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के समर गार्डन में विवाहित हिना की 9 मई की रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इसके बाद ससुराल वालों ने बिना कानूनी कार्रवाई किए शव को दफना दिया था। वहीं मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाकर 23 मई को जिला अधिकारी बीके सिंह और एसएसपी अविनाश पांडे से शिकायत की थी।
डीएम के आदेश पर सोमवार को सिटी मजिस्ट्रेट नवीन कुमार श्रीवास्तव और सीओ कोतवाली अभिषेक पटेल की मौजूदगी में शव को 1 महीने बाद कब्र से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा, जिसके बाद आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। मौत तो जी क्या नाम है, फांसी लगी हुई थी लड़की को। किसने लगाई थी फांसी? कहाँ पर थी? ससुराल वालों ने। कहाँ पर निकला? ये मिलन पैलेस के पास। कब की बात है? ये 9 तारीख को। आज जो हुआ है क्या हुआ है? ये तो कब्र से बाहर निकाले, पोस्टमार्टम के लिए निकाल लिया हमने। आपने शिकायत करी थी? जी शिकायत करी थी। किसने करी थी शिकायत? जी मेरी अम्मी ने। क्या शिकायत करी? ये इंसाफ के लिए शिकायत करी थी। क्या इंसाफ की गुहार लगाई थी? क्या आपको कुछ शक था? जी किस पर शक था आपको? इनके ससुरालियों को, मेरी बहन के क्या नाम है? ये ससुराल का बाप का नाम तो जिनके शकील है, और एक का जावेद है, एक का फिरोज है, और जो मेरी बहन की नंद थी उसका नाम आयशा है, एक का कौसर है। ये क्या नाम था? पति का शोएब था जी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हापुड़ की, जहां हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र में किशोरी के अपहरण के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। आपको बता दें कि सोमवार को हिंदू संगठन के लोगों ने किशोरी की बरामदगी न होने पर कोतवाली में हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रदर्शन किया था और किशोरी की बरामदगी की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में आरोपी साहिल को गिरफ्तार किया है। साहिल ने पुलिस को बताया कि किशोरी ने खुद उसके साथ जाने की जिद की और न ले जाने पर आत्महत्या करने की धमकी भी दी, जिस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में किशोरी की बातों से यह साफ स्पष्ट होता है कि वह युवक पर खुद उसके साथ ले जाने का दबाव बना रही थी। फिलहाल पुलिस ने किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया है और आरोपी को हिरासत में ले रखा है। पुलिस इस मामले में हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, ये कोई मेरे को जोर जबरदस्ती करके नहीं लेके आया। मैंने इससे बोला था कि मेरे को लेके चल, मैं हॉस्पिटल में थी, अगर तू मेरे को नहीं लेके जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। और इसके घर वालों की कोई गलती नहीं है, इसके घर वालों से कृपया कोई कुछ ना बोले, और मेरी मर्जी है, मैं इसके साथ जा रही हूँ। ना इसने मेरे को कोई धमकाया ना कुछ, मैंने इससे बोला था और मैं इसको लेके जा रही हूँ बस। मेरठ विकास प्राधिकरण के अवैध निर्माण के खिलाफ मुहिम लगातार जारी है और इसी कड़ी में कंकड़खेड़ा स्थित वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी के पीछे विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी पर मेडा ने बुलडोजर चलवाया। मेडा अधिकारियों के अनुसार यह कॉलोनी कृषि भूमि पर बिना लेआउट स्वीकृति और आवश्यक अनुमति के विकसित की जा रही थी। प्राधिकरण ने पहले ही नोटिस जारी कर निर्माण कार्य को रोकने के निर्देश दिए थे, लेकिन निर्देशों की अनदेखी के बाद प्राधिकरण हरकत में आया और यह कार्रवाई की गई। मेडा अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति के विकसित किए जा रहे निर्माणों पर ऐसे अभियान लगातार चलते रहेंगे। मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता बीच सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे सट्टेबाजी और नशे के अड्डों से नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कुछ सट्टेबाजों और नशेड़ियों को पकड़कर बीच सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ करवा दिया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी जब पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया तो उन्हें पुलिस की आंखें खोलने के लिए ये तरीका अपनाना पड़ा। गाजियाबाद के बहुचर्चित सूर्य चौहान हत्याकांड के बाद पुलिस और प्रशासन बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है। सोमवार को प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने मोदी नगर के बेगमबाग में बड़ी कार्रवाई की, जहां एडीएम अजीत सिंह के निर्देशन में नगर पालिका की भूमि पर अवैध रूप से निर्मित 14 दुकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन अधिकारियों के मुताबिक इस कार्रवाई से पहले ही सभी संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी कर 2 दिन का समय दिया गया था।
तय समय सीमा खत्म होने से पहले ही कई दो लोगों ने कार्रवाई के डर से देर रात अपने स्तर पर दुकानें का सामान और ढांचा हटाना शुरू कर दिया था। इसके बावजूद जो अवैध निर्माण मौके पर शेष रह गए थे उन्हें सोमवार सुबह पहुंची नगर पालिका और राजस्व की टीम ने बुलडोजर की मदद से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। ये दिन क्या पता क्या है कुछ नहीं पता। तो 35 साल से रहने किराया दे रही सिक्योरिटी दे रखी है। अब हमारी तो पूरी जिंदगी यहीं चली, अब कहाँ जाएंगे। मैं कुछ टाइम देते हैं, महीने 2 महीने 4 महीने का जगह देख लो कहीं अपना। अब 48 घंटे पहले आया कह रहे हैं खाली कर दो, नहीं तुम छोड़ देंगे। साफ हो गया। तो आपने जो जमानत राशि है जो आप बता रहे हैं वो आपने कहाँ जमा की, किसको जमा? कमेटी वालों को करिए, मस्जिद कमेटी को। मस्जिद कमेटी का क्या कहना उस बारे में? मस्जिद कमेटी वाले मिली रहे, कोई है नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं। अच्छा, और अब आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां गाजियाबाद के सईबाबाद क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक टायर फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलने पर दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी देर की मेहनत के बाद फायर कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के अंदर बड़ी संख्या में टायर रखे हुए थे और इनमें आग लगने के कारण धुआं तेजी से फैल गया। घने धुएं की वजह से दमकल कर्मियों को भी सांस लेने की जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने लगातार प्रयास जारी रखा और आग को फैलने से रोक दिया। वहीं मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल मेरठ की खबरों में मेरे साथ इतना ही। कल फिर इतने ही बजे होगी आपसे मुलाकात और करेंगे मेरठ की तमाम बड़ी खबरों पर बात। तब तक आप देखते रहिए मेरठ एक्सप्रेस टीवी, क्योंकि क्रांति धरा के बुलंद आवाज है।